नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है केंद्र सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो आप सभी ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, जैसा कि ये जो 2% की वृद्धि की गई है, ये 7 वर्षों में पहली बार जो है इस तरीके से हुआ है कि जो है मात्र 2% की वृद्धि की गई है। ठीक है, यानी कि 2018 के बाद जो है पहला बार ऐसा है कि जब डीए में 2% की वृद्धि की गई है। और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कब कब कितना कितना डीए में बढ़ोतरी किया गया है और देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2016 में जो है 2016 के बाद जो है 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। तो 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू होने से पहले जो है डीए जो है 125% तक था। ठीक है, 125% बढ़ गया था। जब 7वां वेतन आयोग आया तो जून जून 2016 में जो है 7वां वेतन आयोग स्टार्ट होने से फिर डीए 0 हो गया था। और फिर उसके बाद जो जुलाई 2016 का अनाउंसमेंट जो डीए हुआ वो 2% बढ़ा था उस टाइम में। ठीक है, उस तरीके से 2% बढ़ा, उसके बाद 4%, 5, इस तरीके से उस टाइम बढ़ा था। तो इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो है ये किस तरीके से आपका डीए जो है पिछले 7 वर्षों के बाद जो है ये पहली बार 2% का वृद्धि हुआ है। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जैसा आप सभी को आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो बढ़ा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनवरी 2018 में जो है डीए से 7% था। उसके बाद जब जुलाई 2018 का डीए आया तो वो 9% हुआ, यानी कि 2% की वृद्धि हुई। जुलाई 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनवरी 2025 में जो है 2% की, मात्र 2% की वृद्धि हुई है डीए में। आपको देख सकते हैं यहाँ 9 था, 9 के बाद यहाँ पे 3% 12 हुआ था जनवरी 2019 में, फिर यहाँ पे 5 हुआ था। उसके बाद कोरोना काल आ गया था। तो कोरोना काल में जो है 3 इंस्टॉलमेंट जो है डीए का 3 इंस्टॉलमेंट को रोक लिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद उसको जो है रिलीज़ किया गया एक ही बार जो है जनवरी 2000 ये दिखा दिया गया है यहाँ पे जो जो इंस्टॉलमेंट रोका गया था। यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2020 का रोका गया था, जुलाई 2020 का रोका गया था और जनवरी 2021 में जो है एक ही बार जो है जनवरी 2021 का इंस्टॉलमेंट और जून 2020 का और जनवरी 2020 का तीनों का मिला के 11% का वृद्धि किया गया था, जो 17% से 28% तक हो गया था। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे देखेंगे जो फ्रीज भी हुआ था तो उस ड्यूरेशन का भी जो डीए था वो यहाँ पे 4% था, इंक्रीमेंट था। यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट था। उसके बाद 24 के बाद जब जनवरी 2021 में जो फ्रीज किया हुआ जो इंस्टॉलमेंट है उसको जब ऐड किया गया, रिलीज़ किया गया डीए में, तो उस टाइम जो है यहाँ पे भी 4% का इंक्रीमेंट था। उसके बाद देख सकते हैं 28 के बाद 31 हुआ। ठीक है, 31 हुआ आपका जुलाई 2021 में, 34 हुआ फिर जनवरी 2022 में, यानी 3% का इंक्रीमेंट हुआ। फिर उसके बाद 38 हुआ जुलाई 2022 में, यानी 4% का इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर 42 हुआ, यानी कि इसमें भी 4% का हुआ। फिर उसके बाद 46 हुआ, यहाँ भी 4% का हुआ। 46 के बाद आप सभी को पता होगा कि 50 हो गया था आपका जनवरी 2024 में, 50 वहाँ भी 4% का इंक्रीमेंट था। उसके बाद फिर जुलाई 2024 में 3% का इंक्रीमेंट हुआ और वहाँ पर जो है आपका 53% हो गया था। तो ये सब देख रहे हैं कि 2018 के बाद जो जुलाई 2018 में है उसके बाद जो है ये पहला बार ऐसा हुआ है 7 वर्षों में कि 2% ही डीए आपका इंक्रीमेंट हुआ है। तो देख सकते हैं बाकी जो भी हुआ, अब 2% में काफ़ी कम वृद्धि होगी, ये पहली बार है ऐसा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 7th पे कमीशन में जिस तरीके से ये डीए जो है आपका हर सेमेस्टर में, यानी कि 6 मंथ में जो डीए बढ़ रहा है वो आपने देखा। और 2016 के बाद 2016 से लेके अभी तक जो डीए में वृद्धि हुई है। और उसके बाद 2006 से जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, जो 6ठा वेतन आयोग चल रहा था, सिक्स्थ पे कमीशन, उसमें मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा कि सिक्स्थ पे कमीशन में और 7वां वेतन आयोग लागू होने से पहले तक, यानी कि 6ठा पे कमीशन जो चल रहा था, उसमें आप देखेंगे कि 10 वर्षों में जो है डीए की कितनी वृद्धि हुई है। ये देखेंगे आप यहाँ पे डीए जो है 0, 2, 4 मतलब 3% का बढ़े थे, 9 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ, इस तरीके से बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग लागू होने से पहले, 7वां वेतन आयोग आपका जो है लागू होने से पहले तक यहाँ पे 125
125% हो गया था डीए, आप देख सकते हैं 10 वर्षों में। और यहीं जब 2016 एक 2016 का है, उसके बाद 7वां वेतन आयोग आया, फिर 0% से जो है डीए मतलब स्टार्ट हुआ। पहला जो मिला था वो 2% का मिला। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जुलाई 2016 से अभी आप देख सकते हैं कि 2025 चल रहा है, और जनवरी 2025 का आपका जो है डीए आया है, और अगले साल जो है इसका जो है 10 वर्ष पूरा हो जाएगा मतलब। और अभी मात्र डीए आपका कितना है, तो 53% अभी करेंट था, और इसमें 2% का वृद्धि होकर आपका टोटल 55% ही डीए हुआ है। तो देख सकते हैं कि जो डीए में बढ़ोतरी जो 6वें वेतन आयोग में जिस तेज़ी से बढ़ा था, क्या 7वें वेतन आयोग में डीए उतनी तेज़ी से बढ़ा है? तो आपको फ़र्क साफ नज़र आ रहा है कि कहाँ 125 गया था और कहाँ आपका 55 है। मान लीजिए एक साल में मतलब जनवरी 2026 तक एक इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट और आएंगे, यानी कि जुलाई 2025 वाला, जनवरी 2026 वाला। तो उस हिसाब से अगर हम उसमें 3-3% का भी बढ़ोतरी मान लेते हैं, तो 55 और 6 61 होगा, यानी कहाँ 125 और कहाँ पे 61। तो आप देख सकते हैं सीधे डबल जो है इनकी मतलब हुआ था 6ठे वेतन आयोग में डीए में इंक्रीमेंट, और यहाँ पर जो है 7वें वेतन आयोग में एकदम आधा हो रहा है।